हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परसेंटेज के एक और लेक्चर में। और बेसिकली मुझे पता है कि आप सभी लोग मुझसे थोड़ा सा नाराज हैं कि सर आप बहुत कम रैंडम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और होमवर्क भी बहुत सारा दे देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं यही काम करूंगा कि और कुछ रैंडम क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, बस उसके बाद जो है आप क्वेश्चंस को आराम से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके साथ ही साथ स्टार्ट करने से पहले देखिए एक छोटी सी चीज समझिए। हो सकता है कि आप में से बहुत बच्चे जो कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे, ठीक है, क्योंकि बीकॉम एंट्रेंस है तो बहुत से बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे। तो आप लोगों के साथ हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आए कि कुछ चीजें हैं उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, कुछ कंसेप्ट हैं जो एक बार में आपको स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कंसेप्ट स्ट्राइक कर गया तो उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं कि आपको सॉल्यूशन में दिक्कत आ सकती है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, आप सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये समझिए कि आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप नॉर्मल है। ठीक है, बहुत ही एकदम कॉमन सी बात है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको जो है रेगुलर टच में होना होता है। आप रेगुलर टच में नहीं होते हो तो फिर आपको दिक्कत आने लगती है। ठीक है, और ये इट इज नॉर्मल विद ऑल ऑफ अस। ठीक है, ये सिर्फ आपके साथ कुछ ऐसा यूनिक नहीं हो रहा है। हम लोग भी जब लेट्स से कि कुछ ब्रेक वेक लेते हैं, एक हफ्ता 2 हफ्ता जब नहीं पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो फिर हम लोग के साथ भी ये होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो रहती है, वो एक हफ्ता 10 दिन के बाद वो अपने आप ही आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, पैनिक की सिचुएशन मत क्रिएट करिए। ठीक है, बस आराम से जेंटली चलिए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और सब्जेक्ट देखेंगे कि आपके साथ चलने लगेगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो एनीवे शुरू करते हैं, कुछ रैंडम क्वेश्चंस लेते हैं। तो आज मैं लाया आपको ढेर सारे क्वेश्चंस। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 एक डाउट था बेसिकली लास्ट वीडियो पे जो मुझसे छूट गया, वो मेरी तरफ से कमी है। ठीक है, कि आपने ये डाउट पूछा था और मैं इसे क्लियर नहीं कर पाया, तो मैं इसे आज क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, इसे खूब आराम से समझिए। ये क्वेश्चन है, इफ ए गेट्स 25% मोर देन बी। ठीक है, ए को 25% मोर देन बी मिल रहा है। ठीक, मैं ऐसे लिख देता हूं सिंबल में। फिर उसके बाद बी गेट्स 20% मोर देन सी। बी गेट्स 20% मोर देन सी। अच्छा, उसके बाद देन द शेयर ऑफ सी आउट ऑफ अ सम ऑफ 740 इज ₹740 में सी का शेयर कितना है वो आपको निकालना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। आप सी का जो भी शेयर है या जो भी उसका बेसिकली लेट्स से उसके अमाउंट को आप 100 मान लीजिए। ठीक, अब सी को 100 रुपीज मिल रहे थे। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। हाँ, आप इस साइन से समझ गए कि मैं रेशियो का यूज करूंगा। तो सी को 100 रुपीज मिल रहा था। ठीक, अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि बी को कितना मिलेगा, 20% ज्यादा। तो बी को सी के 20% से ज्यादा मिलेगा। तो सी 100 था, 20% मतलब कि 20, तो बी को कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। ठीक, ये हो गई पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज हो गई क्या, दूसरी चीज हो गई कि जो ए है वो क्या है, वो उसको बी से 25% ज्यादा मिल रहा है। मतलब इसका 25% और इसका 25% आप पहले निकाल सकते हैं, 25/100 इंटू 120। ठीक है, तो 25% ऑफ बी निकालना है ना आपको। तो क्या कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 25/100 करेंगे। बी था आपका 120, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो 25 1 टाइम, दिस इज 4 टाइम्स, 4 1 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, तो 30। ठीक है, तो यानी कि ए को 30 रुपीज और मिल रहे हैं, यानी कि 150 मिल रहा होगा। ठीक, ये आपके पास एबीसी आ गया। अच्छा, जब आपके पास एबीसी आ गया तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए इनको जो टोटल सम मिल रहा था वो कितना था, टोटल सम था 150 प्लस 120 यानी कि 370 नहीं 270 प्लस 100 यानी कि 370। ठीक है, ये हो गया। तो इनका टोटल सम आया 370। ठीक, लेकिन टोटल सम कितना था, 740 था। टोटल सम 370 नहीं था, 740 था। तो मतलब कि रेशियो को हमें इंटू 2 करना होगा, क्योंकि 370 का जस्ट डबल होता है 740। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब आप रेशियो में क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे तो उसके बाद जो है ये आपको एक बहुत ही कॉमन सा इंटीग्रल मल्टीपल ही मिलेगा आपको, इंटू 2 टाइम्स, इंटू 3 टाइम्स, इंटू 10 टाइम्स, इंटू 5 टाइम्स, कुछ ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपने 370 को इंटू 2 किया तब आपको एक्चुअल सम मिला, तो यानी कि सभी रेशियो इंटू 2 होंगे, तो यानी कि 200, यानी कि 240 और यानी कि 300।
अब उसके बाद पूछा क्या था, पूछा था कि फाइंड द शेयर ऑफ सी। ठीक है, शेयर ऑफ सी आउट ऑफ सम ऑफ 740। 740 में से सी को कितना मिल रहा था, 200 मिल रहा था। 370 में से इसको 100 मिल रहा था ना, तो 740 में से कितना मिलेगा, 200 मिलेगा, तो 200 इज द आंसर। खत्म। ठीक, तो हमेशा जो ये ध्यान दीजिए कि आप किस बेसिक क्वांटिटी को क्या मान के ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लाया हूं आपके पास अगला। तो देखिए क्या है, अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर कंटेन्स 45% ऑफ ग्लिसरीन। 45% ग्लिसरीन है हमारे पास। ठीक, 35 ग्राम ऑफ वाटर बाय वेट इज एडेड टू 100 ग्राम ऑफ सच मिक्सचर। अच्छा, मैंने 100 ग्राम तो लिया था मैंने इसका, और फिर इसमें मैंने क्या किया है, 35 ग्राम ऑफ वाटर मैंने और ऐड किया है। ठीक, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लिसरीन बाय वेट विल बी देयर इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है, अब आपको ग्लिसरीन का नया परसेंटेज निकालना है। ठीक है, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए आपके पास 100 ग्राम था, पहले भूल जाइए कि हम 35 ऐड कर रहे हैं। आपके पास 100 ग्राम था, ठीक है। अच्छा, अब आप इस 100 ग्राम में देखिए उसमें से 45% ग्लिसरीन था। 45% ग्लिसरीन था का मतलब क्या हो गया कि 45 ग्राम ग्लिसरीन रहा होगा और फिर बाकी जो बच गया यानी कि 55 ग्राम वाटर रहा होगा। ये हमारा वाटर है। ठीक, अच्छा फिर हमने 35 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया, तो अब वाटर कितना हो गया, अब वाटर हो गया 55 और 35 यानी कि 90 ग्राम्स। ठीक, अच्छा उसके बाद आपको पूछा था कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ या व्हाट परसेंटेज बाय ग्लिसरीन बाय वेट विल बी देयर इन द न्यू मिक्सचर। कितना ग्लिसरीन नए मिक्सचर में रहेगा। ठीक है, तो ग्लिसरीन तो बढ़ा नहीं, तो ग्लिसरीन रहा तो कितना 45 ग्राम। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना हो गया 100 प्लस 35 यानी कि 135 हो गया। ठीक, इंटू 100 कर देते हैं, परसेंटेज निकल आएगा। ये आपको पता है 13 होगा, 1 और ये 3 टाइम्स, तो यानी कि 33 होल 1/3%। ठीक, आंसर खत्म। राइट, तो बहुत ही एलिमेंट्री है, आप बस क्वेश्चन को समझते जाइए। 100 ग्राम था, उसमें 45% ग्लिसरीन था, यानी कि 45 ग्राम ग्लिसरीन होगा। 100 में से निकाल रहे हैं तो बाकी बचा वाटर होगा, फिर आपने वाटर और ऐड कर दिया 35, तो ये 90 ग्राम हो गया। अच्छा, फिर पूछा था कितना परसेंटेज ऑफ ग्लिसरीन रहा, 45 ग्राम ओरिजिनली था, टोटल अब 100 प्लस 35, नीचे तो टोटल लेंगे, तो टोटल अब जब 35 ग्राम वाटर करेंगे तो पूरा मिक्सचर 35 ग्राम से बढ़ जाएगा कि नहीं, तो नीचे हम 135 लिए, इंटू 100 किए क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा तो मुझे उम्मीद है अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रोसीड करें या कैसे आगे बढ़े। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं ये आपका 16 क्वेश्चन को रब कर देता हूं, और आप ध्यान देंगे कि आपको जो बेसिकली जो है सारे क्वेश्चंस को कॉपी करते जाना है। ठीक है, नोट्स आप बनाते रहिए एकदम प्रॉपरली। हाँ, और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं हूं ना, आपके जितने डाउट्स आते हैं मैं सारे क्लियर करूंगा, आप चिंता क्यों करते हैं। ठीक है, जब तक मैं हूं तब तक मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए 23rd क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीजेस बाय 8%, 8% से मेल्स बढ़ गए, एंड दैट ऑफ फीमेल्स बाय 10%, और 10% से फीमेल्स बढ़ गई। ठीक, then the population would increase to 16300, तो 16,300 हो जाएगी पॉपुलेशन। अगर 8% से मेल्स को बढ़ा दें और 10% से फीमेल को बढ़ा दें तो हमारे पास 16300 हो जाएगी पॉपुलेशन। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द टाउन। कितनी फीमेल्स हैं टाउन में वो निकालिए। अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली चीज यहां पे आप कैसे समझेंगे या कैसे करेंगे। देखिए एक आइडिया आपके दिमाग में हमेशा से आता है, एक को x मान लो, दूसरा 15,000 माइनस x हो जाएगा, बस उसके बाद प्रोसीड कर लो। नो डाउट अच्छा तरीका है, बढ़िया तरीका है, उससे अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप उसी तरीके से करिएगा। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा कंसेप्चुअलाइज कर दीजिए क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन को फील करिए। ठीक है, अंदर से फीलिंग डेवलप करिए कि क्या कहना चाह रहा है, और जब तक पूरा क्वेश्चन आप समझ नहीं जाते, ठीक है, जब तक आप पूरा क्वेश्चन समझ नहीं जाते तब तक आप आगे मत बढ़िए। ठीक है, पूरा एकदम एहसास लीजिए क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन क्या है,
मेल्स आपके जितने हैं वो 8% से बढ़े, ठीक, और फीमेल्स आपकी 10% से बढ़ी। अब यहां पे आप एक ध्यान दीजिएगा कि 8% तो कम से कम बढ़े, मेल और फीमेल मिला के पूरी पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है, एक पॉपुलेशन है उसमें मेल्स है फीमेल्स है, तो उनको मिला के पूरी पॉपुलेशन हो गई, ठीक। अब मेल भी 8% से बढ़े और फीमेल भी 8% से बढ़ी, कम से कम 8% से तो बढ़ी है, 10 का मतलब क्या, 8 + 2, तो 8% से तो बढ़ी बढ़ी है, तो मतलब पूरी पॉपुलेशन पहले 8% से तो बढ़ी ही बढ़ी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फीमेल्स 2% एक्स्ट्रा बढ़ी, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, फीमेल्स जो है वो 2% एक्स्ट्रा बढ़ी, ठीक। तो आप ये कर सकते हैं कि पहले आप हमारी पॉपुलेशन को 8% से बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 15,000 था, 8% से बढ़ाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 108/100। हाँ, मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे पहले वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक। अच्छा, उसके बाद और कितना इंक्रीमेंट आएगा, और इंक्रीमेंट आएगा 2% ऑफ फीमेल्स में, ठीक है, फीमेल्स जो होगी वो 2% से बढ़ जाएंगी, ठीक है, तो यानी कि 2/100 ऑफ x, इतनी फीमेल्स और बढ़ जाएंगी। नंबर ऑफ फीमेल्स हमें नहीं पता था, हमने उसे x मान लिया है, ठीक है, समझ आई बात। मैं फिर से बोल देता हूं, देखिए 8% से मेल्स बढ़ रहे हैं, 10% से फीमेल्स बढ़ रही हैं, मतलब कि पूरी पॉपुलेशन कम से कम 8% से तो बढ़ ही रही है, तो मैंने पूरी पॉपुलेशन को 8% से बढ़ा दिया, ठीक है। हाँ, 1 + 8/100 यानी कि 108/100 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो 2% एक्स्ट्रा फीमेल बढ़ी वो भी मैंने बढ़ा दिया, ठीक, और उसके बाद हमें फाइनली आंसर क्या मिला, हमें फाइनली आंसर मिला 16300। अब दिस इज वेरी इजी कैलकुलेशन, ठीक है, देखिए कैसे, 0 और 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 15 8 टाइम्स यानी कि 120, तो 2 0 आएगा यहाँ पे, कैरी 1, 15 और 1 तो 162 और फिर एक 0 लास्ट में, ठीक है, प्लस 2/100 इंटू x विच इज 16300। अब ये चीज उधर चली जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा कि 2x इज इक्वल टू 16200, जब माइनस होगा तो बचेगा 100 इंटू, ठीक है, आपके पास आएगा क्या, एक और 100, और नीचे 2x है तो 2 से काट देते हैं तो 250 टाइम्स, तो यानी कि 50 इंटू 100 विच इज 5000, तो नंबर ऑफ फीमेल सीधे सीधे निकल आए 5000। अगर मान लेते हैं कुछ बच्चों के मन में आता, सर अगर नंबर ऑफ मेल्स पूछा होता, टोटल पॉपुलेशन 15,000 है, फीमेल्स 5,000 है, तो मतलब क्या, कितने मेल्स हुए, 10,000, ठीक है। कंसेप्चुअलाइज करिए क्वेश्चन को एकदम फील करिए, तो फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तरीका बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा है, और कमाल की बात तो ये है कि आप बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके माइंड में एकदम जो है बन जाएगा, ठीक है। तो जितना कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, उतना कंसेप्चुअलाइज कर दीजिए, ज्यादा लिखने की कोशिश में मत रहिए, कम से कम लिखिए, वो आपका टाइम सेव करेगा, ठीक है, और उसको थोड़ा सा मेंटल सॉल्यूशन को, मेंटल कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ, अब हैविंग सेड दैट, अभी अगर आपसे तेज नहीं हो रहा है, मेंटली नहीं हो रहा है, तब आप लिख के करिए, ठीक है, वो धीमे धीमे ही होगा, वो एक बार में नहीं कि मैं ऐसे कर दिया तो फिर आप भी ऐसे ही कर लोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन हाँ, टाइम के साथ जरूर है कि आपसे बहुत फास्ट होने लगेगा, ठीक। अच्छा, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 मैं करता हूं, ठीक है। The number of boys and girls in a college are in the ratio of 3:2, ठीक, 3:2 के रेशियो में बॉयज और गर्ल्स हैं कॉलेज में। फिर if 20% of the boys and 25% of the girls are adult, ठीक है, the percentage of students who are not adults is, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इनफैक्ट मैंने एक डिस्कस भी किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि इसे 300 और 200 मान लीजिए, 300 मान लिया, 200 मान लिया। अब क्या बोला है बॉयज, यानी कि 300 बॉयज हैं हमारे पास, उसमें 20% अडल्ट है, तो कितने अडल्ट हो गए, देखिए इसका 20% यानी कि 60, ठीक है, तो अडल्ट कितने नहीं हुए, यानी कि 240, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए 25% ऑफ द गर्ल्स, अच्छा इसका 25% यानी कि 50, तो कितने अडल्ट नहीं हुए, यानी कि 150, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट अडल्ट्स इज, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे अडल्ट नहीं है, तो पहले आप ये निकालिए कि कितने स्टूडेंट आपके अडल्ट नहीं है, ठीक है, तो 240 + 150 यानी कि 390 होल अपॉन, आउट ऑफ
300 प्लस 200 यानी कि 500। 500 में से 390 बच्चे ऐसे जो कि अडल्ट नहीं है, होल इनटू 100 कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, 78% आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इट इज वेरी इजी। हाँ, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं फिर से समझा दूं, 3:2 के रेशियो में बॉयज और गर्ल्स थे। ठीक, अच्छा, मैंने 3:2 को क्या किया, 300 और 200 मान लिया। अब बॉयज में क्या था कि कितने परसेंट एडल्ट थे, 20% एडल्ट थे, तो मैंने इनका 20% निकाल लिया। ठीक है, तो इनका 20% आया 60। ठीक, तो 60 एडल्ट थे 300 में से, तो 240 नहीं होंगे। फिर गर्ल्स के 25% एडल्ट थे, तो यानी कि 50 एडल्ट थे। ठीक है, तो जो एडल्ट नहीं हुए वो कितने हुए, वो हुए 150। ठीक है, तो हमको निकालना था परसेंटेज ऑफ नॉन एडल्ट्स, कितने एडल्ट्स नहीं है। तो नॉन एडल्ट्स कितने हैं हमारे पास, 240 प्लस 150, 390 रिक्वायर्ड अपॉन टोटल यानी कि 300 प्लस 200, 500। 500 में से 390 बच्चे नहीं है एडल्ट्स, तो फिर इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, ठीक है, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन ये भी। तो मुझे उम्मीद है आप कॉपी कर रहे होंगे, और इसी के साथ मैं आगे चलता हूं। देखिए ये क्या है, 28th क्वेश्चन में लेता हूं। 28th क्वेश्चन है, आउट ऑफ 2500 पीपल ओनली 60% हैव सेविंग हैबिट। ठीक है, परसेंटेज ट्री का क्वेश्चन है ये, मैंने पढ़ के ही बता दिया। ठीक है, तो अब इसमें से 60% की सेविंग हैबिट है, तो यानी कि 40% की नहीं होगी। ठीक, अच्छा, उसके बाद इफ 30% सेव विथ बैंक। ठीक है, अच्छा, अब देखिए 30% सेव विथ बैंक का मतलब क्या हुआ, जितने सेव कर रहे हैं उनमें से 30%, ये नहीं बोला कि ओवरऑल 30%, जितने सेव कर रहे हैं उनमें से 30%। ठीक है, तो यानी कि 30% सेव विथ बैंक। और परसेंटेज ट्री का कंसेप्ट आपको एकदम अच्छे से पता होगा कि हर लेवल आपकी 100 की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो 60% सेव कर रहे थे, उसके 30% बैंक के साथ सेव कर रहे थे। फिर 32% विथ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, 32% विथ पोस्ट ऑफिस में थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, आज मैं थोड़ा क्लियर नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, फिर एंड रेस्ट विथ शेयर्स, बाकी शेयर्स के साथ सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 30% इधर हो गए, 32% इधर हो गए, 62% हो गया, बाकी बचा कितना, आपके पास बचा 8 और 3, तो 38% शेयर्स वाले हो गए, ये शेयर्स हो गए। ठीक, द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर। ठीक है, द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर, कितने शेयर होल्डर्स हैं, तो आपको पता है कि शेयर होल्डर्स कितने होंगे, 38% ऑफ 60% ऑफ 2500 शेयर होल्डर्स होंगे आपके। ठीक है, तो 38% ऑफ 60% ऑफ 2500 होंगे शेयर होल्डर्स। बस खत्म हो गई बात। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये 15 टाइम्स, 15 इंटू 3 38, यानी कि 450 प्लस 20 120 यानी कि 570। ठीक, हाँ देखिए मैंने कैसे कैलकुलेशन किया, 15 इंटू 38 मुझे करना था, मैंने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट। 15 इंटू 8 नहीं किया, पहले मैंने किया 15 इंटू 3। 15 इंटू 3 इज 445 होता है, लेकिन 3/30 की जगह था तो 450 देगा हमको। ठीक है, उसके बाद मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, जो कि सीधे सीधे 120 देता, एड अप किया, मुझे मिला 570। ठीक, तो बस ये सब कुछ कैलकुलेशन टेक्निक से जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका काम थोड़ा सा तेज हो जाएगा। ठीक है, और बस चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चंस आप सभी सारे क्वेश्चंस कॉपी करते जाइए, खूब अच्छे से समझते जाइए। वीडियो को एक बार मत देखा करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं, जब भी आप कोई वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना, तो बीच में क्या होता है कि आप ड्रिफ्ट ऑफ कर जाते हैं। वो वीडियो चल रहा है लेकिन दिमाग में कुछ और है, तो जैसे ही वैसी फीलिंग आने लगी कि दिमाग में कुछ और है, थोड़ी देर वीडियो पॉज किया करिए, पानी वानी पिया करिए, उसके बाद फिर वहां से प्ले करके आगे देखा करिए। जितनी बातें मैं बता रहा हूं आपको वीडियो में, आपको सारी बातें सुनना जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज में एक छोटा सा जो है कंसेप्ट छुपा होता है। ठीक, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखिए, बहुत बारीकी से देखिए। ठीक है, कि मैं कहां पे क्या क्या स्टेप ले रहा हूं। ठीक,
तो वीडियो होने का यही तो फायदा है। अभी मैं क्लासरूम पे होता तो ये एडवांटेज आपके पास नहीं होता कि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसको आप बार बार देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपके सामने लाइव खड़ा हूँ, सॉरी वर्चुअल वर्ल्ड में खड़ा हूँ, तो फिर आप मुझे वीडियो को बैक करके आप फिर प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीजों का फायदा उठाइए। ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए बहुत एडवांटेजियस है, ठीक है, बहुत फायदेमंद है, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, इस चीज को एहसास करिए, ठीक है। चलिए और आगे चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 देखता हूं। देखिए, इफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 25% ऑफ इटसेल्फ गिव्स अ नंबर व्हिच इज 200% मोर देन द नंबर, देन द नंबर इज। अच्छा, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। हाँ, बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इफ अ नंबर, कोई एक नंबर है, x है, नहीं पता है हमें क्या है, is multiplied by 25% of itself, multiplied by 25% of itself, 25 by 100 of x, अपने ही 25% से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमें क्या मिला, gives a number which is 200% more than the number, नंबर से 200% ज्यादा है, 200% ज्यादा है मतलब कि 2 गुना ज्यादा है, और 2 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो पहले कितना था, x था, अब 2 गुना ज्यादा हो गया तो 2x बढ़ गया, ठीक, समझ आई बात। 2 गुना ज्यादा हो गया, 200% बढ़ गया, तो मतलब कि प्लस 2x हो गया, राइट। अच्छा, अब इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। 1 है, ये 4 है, तो x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 3x, ठीक। अब ये x और एक x कट जाएगा, x स्क्वायर के अंदर यहाँ पे 2x है, इधर 1x है, एक x कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 12, बस x इज इक्वल टू 12 हो गया, फाइंड द नंबर 12 है, ठीक है। तो बस इट इज वेरी इजी, बस आप लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को मैथ्स लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 33 जो मैं लेकर आया हूं। ये है 3/5 of 2/3 of 3/7 of a number is 150. What is 60% of that number? ठीक है, बहुत आराम से ये क्वेश्चन, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ते पढ़ते आराम से कर सकते हैं। देखिए 3/5 3/5 ऑफ, ठीक है, ऑफ 2/3 ऑफ 3/7 ऑफ अ नंबर नहीं पता है x is 150, ठीक है। बस मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और मेरा इक्वेशन रेडी है, ठीक है। आपको सीधे सीधे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालिए आप, तो 150 होल इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, नीचे आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 3, ये आपके पास x आ गया। फिर पूछा था व्हाट इज 60% ऑफ दिस नंबर, इसी नंबर का मुझे 60% निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, इसका 60% कर देता हूं, तो 60/100 ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है, 3 और 3 कट गया, सीधे सीधे 3 और 3 कट गया, ठीक है। उसके बाद 52 टाइम्स 53 टाइम्स, ठीक है। फिर देखिए 3 1 टाइम्स, 3 20 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 10 टाइम्स, ठीक है। फिर देखिए ये 2 एक बच गया हमारे पास, अच्छा लास्ट में हाफ कर दूंगा, ये चलिए कर ही देता हूं, ठीक है। 2 1 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 21, ठीक है। तो इट इज 225, ठीक है। अरे सॉरी 525, तो इंटू 20 मुझे पता है 500 होता है, एक बार और बढ़ गया तो 25 हो गया, ठीक। तो बस ये हो गया, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, लैंग्वेज को देखा, उसको कन्वर्ट किया, सॉल्व किया, खत्म, ठीक है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज को मैथ्स लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, जैसा कि मैं हर बार बोलता आ रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है वो देखिए, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस, ठीक है, अ स्टूडेंट आंसर्ड 75% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक। एक टेस्ट है, उस टेस्ट में 80 क्वेश्चंस थे, ठीक, जिसमें से उसने क्या किया, उसने 60 में से 75% को आंसर कर दिया, ठीक।
the percentage of other questions she needs to answer correctly so that her score in the entire examination be 80%. ठीक है, बाकी इस 20 में से कितने परसेंट ऑफ क्वेश्चंस को वो आंसर कर दे, ठीक है, ताकि उसका ओवरऑल स्कोर 80% बन जाए। ठीक है, देखिए उसका ओवरऑल स्कोर हम चाहते हैं 80% हो। ठीक है, तो मतलब कि 80 का 80% कितना होगा, 64, राइट। तो 64 क्वेश्चंस उसको आंसर करने ही करने हैं, सबसे पहली चीज। ठीक है, उसको ओवरऑल में 80% चाहिए थे, तो मतलब उसे 64 क्वेश्चन सही करने थे। 80/100 इंटू 80, ठीक है, 8 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, तो 8 इंटू 8 64। ठीक है, इतने क्वेश्चन उसको सही आंसर करने थे। ठीक है, 60 में से उसने 75% आंसर किए। ठीक है, तो आपको पता है 60 का 75% आपको निकालना है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 25% 25% और 25% पे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, 25% होता है 1/4 यानी कि 15, और 15 इंटू 15 प्लस 15 प्लस 15 यानी कि उसने 45 क्वेश्चन आंसर किए होंगे, तो उसने 45 क्वेश्चन आंसर कर दिए। ठीक है, कितने और करने होंगे, तो उसको हमें पता है कि उसको 19 क्वेश्चन और आंसर करने हैं। ठीक है, क्योंकि 45 प्लस 19 करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, 19 करने हैं, कितने में से करने हैं, 20 में से करने हैं। ठीक है, तो 19 आउट ऑफ 20 इंटू 100 कर देते हैं, तो ये 1 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, यानी कि 95% उसको आंसर करना है। हो गया, खत्म। ठीक है, बस कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तब मुझे 1 मिनट से कम लग रहा है कोई भी क्वेश्चन करने में। तो सोचिए जब सिर्फ आपको सॉल्व करना होगा तो आप कितने जल्दी से कर लोगे, है कि नहीं। तो हाँ, बस मेरे ख्याल से आज के लिए मैंने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। वीडियो काफी लेंथी हो गया है, तो आज तो इसे यहीं पे रोकते हैं। बट अब इसके साथ मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि आप सभी प्लीज एटलीस्ट 40 तक मैंने दिया था, वहां तक तो आप ट्राई करिए ही करिए। ठीक है, तो आप 40 तक ट्राई करिए। मैं 39 तक बता दिया मैंने, मतलब और ऑब्वियसली रैंडमली बताया, लेकिन काफी क्वेश्चन आप डिस्कस किए। ठीक है, तो आप 40 तक अब तो एटलीस्ट ट्राई करिए। जो डाउट्स हैं, अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स आएंगे तो मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं, अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि मैं आपके लिए पूरी शीट सॉल्व कर दूं तो मैं पूरी शीट सॉल्व करने को तैयार हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका कंसेप्ट बनते जाना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन को आप खूब अच्छे से देखिए, इनको फील करिए, इनको एकदम पूरी बारीकी में चले जाइए कि क्या चीज हो रही है, कैसे हो रही है, और जो नहीं समझ में आए वो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, तो बस यही है आज के लिए। तो खूब अच्छे से वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। शुरू के वीडियोस अगर आपके छूटे हैं तो प्लीज आप उन्हें भी देखिए, पूरा कंसेप्ट बनाते जाइए, एक एक बात को सुनते जाइए, लिखते जाइए। जितना ज्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेजी से जो है आपकी हैबिट बनेगी। ठीक है, तो बस इसी के साथ जो है आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हो, कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो उसे या तो नीचे कमेंट्स में दीजिए या तो ग्रुप में मेरे साथ शेयर करिए। ठीक है, और ट्रस्ट मी आप कर ले जाओगे। ठीक है, बस खुद पे बिलीव रखो। ठीक है, थैंक यू।